बहुत गिनाते रहे हम औरों के गुण और दोष, अपने अंदर झांका तोड़ जाएंगे होश। कि अपने अंदर नहीं झांकते हैं। आचार्य कहते हैं कि पर निंदा नहीं करना चाहिए, और पर निंदा करने वाला नीच गोत का बंद करता है, और पर प्रशंसा करने वाला उच्च गोत का बंद करता है। लेकिन प्रशंसा किन की करना? गुणी जनों की करना, गुणवानों की करना, संयमियों की करना, तपस्वियों की करना। लेकिन तपस्वियों की कौन प्रशंसा करता है? तपस्वियों पर तो नज़र भी नहीं जाती। सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, गुण ग्रहण का भाव रखे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हम गुण तो बिल्कुल छुपा देते हैं। किसी के गुण की चर्चा चल रही हो तो हम उसे और कह देते छोड़ना क्या गुण है, हम जानते वो कैसा है। और किसी की दोषों की चर्चा चल रही हो कि कोई चोरी है, व्यभिचारी है, बदमाश है, लफंगा है, बेईमान है, तो हमें तुरंत यकीन कर लेते हैं। इससे अंदाज लगाना चाहिए कि हम गुण ग्राहिता है या गंदगी इकट्ठी कर रहे हैं। हम गलत लोगों को ज़्यादा इसलिए बताते ताकि हमें तसल्ली मिले कि हम भी थोड़े गलत हैं तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा जो बदमाश होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो पढ़ाई में यदि एक फर्स्ट आ जाता है, बोले जान देना एक आया है। हम लोग इतने सारे तो हैं, इतने सारे मूर्ख भी अपनी टोलियां बना लेते हैं, और मूर्ख ज़्यादा जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। गुणवान तो अपने आप में रहते हैं, उन्हें किसी से लेना देना नहीं होता है। वो दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया में आसक्ति भाव से नहीं रहते हैं। वो दुनिया में भी हिरण की तरह रहते हैं, जरा सी आहट पाते ही छोड़ देते हैं। और जो दुर्गणी होते हैं वो बिल्ली की तरह होते हैं, चाहे डंडा पड़ जाए लेकिन दूध नहीं छोड़ती है, शिकार नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें कितना अच्छा अवसर दिया है। हम हाथ जोड़ सकते हैं, जानवर हाथ नहीं जोड़ सकता है। हम ढोक दे सकते हैं, जानवर बेचारा ढोक नहीं दे सकता, देगा भी तो उसकी तो गर्दन रोज ही झुकी हुई है। लेकिन हम जीवन में गुण ग्रहण का भाव अपनाएं। किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर भी गुण झांकने की कोशिश करें। कहते हैं एक बार कुत्ते ने जीसस को काट लिया और खून निकल रहा था पैर से, फिर भी वो कुत्ते को सहलाने लगे। लोगों ने कहा अरे इसी ने काटा। बोले जो काटा था वो तो हो चुका, आप थोड़ी काट रहा। आप सोचो, उन्होंने कहा इसके दांत कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर है। वहाँ भी उन्हें गुण नज़र आ रहा है। और अपन लोग हों तो बस एक बार जरा सी गलती हो जाए, क्योंकि आदमी मच्छर को मार ही देता है। मच्छर तो सिर्फ काटता, तुम्हारी जान तो नहीं लेता। आदमी कितना खुखार है कि जान ही ले लेता है। इंसान में विष इस तरह से भर रहा है, इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। ये वाली हालत हो गई आदमी की। ना जाने कब किस पर बरस पड़ेगा, ना जाने कब किसके साथ गलत काम कर देगा, किसके साथ बेईमानी चोरी सब कुछ कर देगा। आदमी पता नहीं चलता है, फूल माला डालने आता है और बम फोड़कर चला जाता है। अपनी पार्टी का झंडा लिए होता है और मार देता है। अपना बॉडीगार्ड होता है और अपना पे इंदिरा गांधी पे गोलियां चला दें। सोचिए, अधिकांश लोगों ने, अपने लोगों ने घात किया है। इस धन के कारण, इस पद के कारण लोग अपने भाइयों को मरवा देते हैं। दारा को नहीं मरवा दिया गया इसी तरह से। राज्य सत्ता के कारण आज तक कितने लोगों ने अपने परिवारजनों की हत्या कर दी, क्योंकि उनके अंदर असली गुणों की परख नहीं थी। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। जिसके अंदर गुण ग्रहण का भाव होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, वास्तव में वो पेड़ों पर भी हरियाते हैं। जिनके अंदर मृदुता होती है वो हर के प्रिय बन जाते हैं। आपने देखा होगा जो ज़्यादा ऐंठ बताता है, ज़्यादा घमंड से बोलता है, उसके अपने दोस्त तक किनारा कर जाते हैं। लेकिन जो मधुता से बोलता है, आप रास्ते में क्या करते हैं, किसी से जो 2 मिनट की मुलाकात आपकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके अंदर प्रेम भाव होता है, बहुत बोलने में आपके अंदर मधुरता होती है, तो दोस्ती हो जाती है। और वही शब्दों में थोड़ी सी कटुता लाओ तो दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं गुण ग्रहण का भाव। एक रात किसी के घर पर आहट हुई,
और किसी के कूदने की आवाज़ आई, लेकिन जिसके घर कूदा था वो मालिक जाग रहा था। वो मालिक क्या था? वो एक फ़कीर था। और रात को फ़कीर तो कहते भी हैं कि फ़कीर भी हो, संत भी हो, वो सब आत्म ध्यान करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। जो जिस मजहब का होता है उस मजहब का परमात्मा का नाम लेता है, क्योंकि त्यागी सन्यासी सोता नहीं। वो जानता है कि सोते सोते में तो आज तक हमारी ज़िंदगी की संतति बढ़ाई है, हमने पाप कर्म बढ़ाए हैं। और कहते भी हैं कि सोते सोते में निकल गई सारी ज़िंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी ज़िंदगी। आदमी आँख खुली होती है लेकिन जागता कहाँ है? क्योंकि आँख खुली होती है फिर भी प्रमाद में सोता ही रहता है। क्योंकि कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, और आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था बाद में दफना गया। 2 दिन का मेहमान था बाद में दफना गया। ये इतनी सी जिंदगी आदमी की। बचपन, जवानी और बुढ़ापे 3 पड़ाव हैं। और सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, इतनी सी जिंदगी है। तो वो फ़कीर भी जाग रहा था और वो चोर तो जागता देखकर भागने लगा, दरवाज़ा ढूंढने लगा, अंधेरा सा था। उसने कहा भागने की ज़रूरत नहीं, आ जाओ बैठो, ठंडी की रात है, इतनी दूर से आए हो। और फ़कीर उठा और उसे बड़े प्यार से हाथ पकड़ा। अब वो तो हाथ छुड़ाने लगा, कहने लगा छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। उसने कहा ये ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें प्यार से बुला रहा हूँ, सर्दी की रात है, इतनी दूर से आए हो, कम से कम कुछ लेके तो जाओ। लेकिन वो भिखारी था, उसके पास क्या था? फ़कीर था, रोज़ मांग लेता था, रोज़ खा लेता था, कुछ ज़्यादा सामान नहीं था उसके, कहना चाहिए मकान में, आश्रम में। उसने कहा कि इतनी दूर से आए हो। उसने तो चाकू निकाल लिया, कहने लगे चाकू रखो अंदर। अरे फ़कीरों के यहाँ चाकू की क्या ज़रूरत है? चाकू तो वहाँ निकाले जाते हैं जहाँ बदमाश लोग हों, डकैत लोग हों, वहाँ चाकू निकालने की ज़रूरत है। हम फ़कीरों के यहाँ चाकू की क्या ज़रूरत है? रख दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने तो हाथ पकड़ा, कहने लगा तुम दूध पी कर जाना। उसने कहा दूध पी कर? अरे मुझे जाने दो, मैं चोर हूँ। उन्होंने कहा पता है तुम चोर हो, लेकिन बता के आना चाहिए। उन्होंने कहा अरे तुम पहली बार एक ऐसे आदमी मिले हो, कह रहे हो चोर हूँ, बता रहा हूँ मैं चोर हूँ, फिर तुम कह रहे बता के आना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कोई ज़रूरत होगी तभी तुम चोरी करने आए हो, और इतनी दूर आए हो, इतनी रात में आए हो, बताते तो मैं थोड़ा सा पैसे का इंतज़ाम रखता। आप कम से कम दूध पी जाओ गरम गरम, और मेरे पास कोई 100 रुपये हैं, किसी ने दिए थे आज, तुम्हें 100 रुपये तो लेकर जाओ। वो तो रुपये लेकर तुरंत जाने लगा। उसने कहा भाई रुपये तो कल ख़त्म हो जाएंगे, कम से कम धन्यवाद देकर तो जाओ। रुपयों का क्या, रुपये तो आते हैं चले जाते हैं, तुम धन्यवाद देकर जाओ। उसने तो बड़े घबराहट में बोला धन्यवाद। उसने कहा भाई हो सके तो 10 रुपये दे दो, खुले हों तुम पर तो 10 रुपये वापस देते जाओ, फिर मैं तुम्हें और किसी दिन मांग कर दे दूँगा, और अगली बार बताओगे तो कम से कम 1500 रुपये भीख मांग के इकट्ठे करूँगा, ताकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकें और तुमको छोटा मोटा धंधा डाल सको। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम इतनी रात को, आधी रात को आए हो, इतनी दूर से आए हो और कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन 10 रुपये मुझे दे दो, किसी को ज़रूरी है, सुबह देना है। वो तो 10 रुपया देकर उसे रात भर नींद नहीं आई, लौट के तो आ गया। कहने लगा आज मैंने भी कैसे फ़कीर के यहाँ चोरी की, जो इतना सज्जन था, इतना विनम्र था कि उसने चाय दूध भी पिलाया मुझे, हाथ भी जोड़े, बैठाया भी, ठंडी का टाइम था, अपना ओढ़ने का कंबल तक दे दिया, और मैं उसके यहाँ से भी चोरी कर लाया, मैं उसके यहाँ से पैसे ले आया। वो कितना ही ईमानदार था, उसने मुझसे 100 रुपये नहीं मांगे, पूरे रुपए वापस नहीं लिए। उसने कहा 10 रुपये, क्योंकि आपको पता है दुश्मन को हराया जा सकता है लेकिन सज्जन को कभी हराया नहीं जा सकता। सज्जन जीत लेता है। सज्जन अपने व्यवहार से, अपनी मृदुता से, अपनी नम्र व्यवहार से दूसरों पर जीत हासिल कर लेता है। तो उसने भी कहा कि कैसा मैं पापी हूँ, उसके यहाँ से चोरी कर लाया, लेकिन चोरी की आदत थी, उसकी ज़रूरतें थी, जो भी कहो। तो कहते हैं वो चोर 6 महीने बाद चोरी के इल्ज़ाम में, और वो चोरी का इल्ज़ाम भी क्या था, चोरी की थी उसने और राजघराने की चोरी थी, और पकड़ा गया। वो उसे जेल में ले जाया गया और लोगों ने कहा कि एक दिन फ़कीर के यहाँ भी चोरी करके आया था। राजा ने कहा फ़कीर के यहाँ चोरी की होगी तो पूछते हैं, क्योंकि चोरी उसकी जाहिर नहीं हो सकी थी, शंका
हो या माल नहीं पकड़ा गया तो कोई पक्का सजा नहीं दे सकता था राजा। जब तक कि प्रमाणिकता ना हो, माल नहीं पकड़ा जाए, चोरी कबूल नहीं करे, वो चोरी कबूल भी नहीं कर रहा था। और फ़कीर को बुलाया गया कि उसके घर भी गया था। फ़कीर ने पूछा, फ़कीर से उनने पूछा कि तुम्हारे घर चोरी करने गया था? कहने लगे हद बात कर दी राजन, अरे चोरों के, बेईमानों के, डकैतों के तो बड़ी बड़ी हवेलियां और कोठियां बनी हैं, वो तो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उन्हें तो गले में आप माला डालते हैं। चोरों का कब सज़ा मिलती है? आज दुनिया ऐसी है, कातलों को बाइज्जत बरी कर देती है, उन्हें अपराधियों को सज़ा दे देती है। किसी को फंसा दिया जाता है, उनने कहा देखो बड़े बड़े चोर नेता बनकर बैठे हैं, ये बेचारा चोरी क्या करेगा? ये तो इतना साहूकार आदमी है कि मुझे उस दिन मेरे घर चोरी करने नहीं गया था, मेरे घर 10 रुपये देने गया था, और ये 10 रुपया देकर मैंने इससे कहा भी था कि तू दे जा रहा तो ले जाना। आज तक आया ही नहीं अगला बंदा, और ढूंढ रहा हूँ तो मिल भी नहीं रहा है, तो आपकी कृपा है जो मिल गया। क्योंकि आपको राजन सजा होना चाहिए कि आपके राज्य में लोग इतने मजबूर हैं कि चोरी करने को मजबूर हो जाएं, इतने बेचारे बेबस हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। अरे राजन, मैं तो कहता हूँ कि चोर को सजा देने के पहले जज को सजा दो कि वो उसकी परिस्थितियां नहीं समझता है, वो उसकी मजबूरियां नहीं समझता है। और राजा से कहा चोर नहीं है तो बहुत बड़ा संत है, हमारे घर गया तो भगवत गीता का पाठ करके आया, ऐसे से संजन ने उसकी बहुत प्रशंसा की। राजा ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन बरी तो कर दिया, लेकिन संत के प्यार ने, संत के व्यवहार ने उसे अपना बना लिया। संत के चरणों में पढ़कर बोला कि आज तक मैंने लाखों के घर चोरियां की हैं, लेकिन सब मुझे गालियां देते थे, बद्दुआएं देते थे, पकड़वा देते थे, पिटवा देते थे। एक तुम हो ऐसे जो तुम्हें हमारी चोरी के अंदर भी साधुता नजर आई। उन्होंने कहा हर इंसान साधु बन सकता है, और वो चोर साधु बन गया। ध्यान रखना, कभी भी जो पापी से पापी हैं, जो अपराधी से अपराधी हैं, व्यसनी से व्यसनी, जिस दिन करवट बदलते हैं तो एक महासंत बन जाते हैं। वो अंगुलीमाल हो, और चाहे अंजन चोर हो, चाहे विद्युत चोर हो, कोई बड़े से बड़े पापी भी आपने देखा होगा कि एक बार में धक्का लगता है और तुरंत उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हम लोग हर साल हर बार क्षमा याचना करते हैं और उन्हीं लोगों से करते हैं, फिर गलतियां चालू कर देते हैं। हमारा दिल पत्थर की तरह हो गया, जुबान क्षमा मांगता है, दिल पत्थर का पत्थर रहा करता है। हम लोग जीवन में कभी भी किसी के गुण देखने, बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। आप देखना, किसी को सुंदर देखो, बोले अरे सच धज कर आई है तो क्या बड़ी बात है। किसी को अच्छा बोलते देखो, बोले अरे जबान से ही अच्छा बोलता है। किसी को दान करते देखो, कहने लगे 2 नंबर का आरा देता है तो क्या हुआ। किसी को उपवास करते देखो, बोले इतने रोटी खा लेता है, एक बार में दिखावे के लिए उपवास कर रहा है। हमारे अंदर इतनी पीड़ा, इतनी ईर्ष्या है कि हम किसी को भी जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बुराइयों के पोस्टर लगे होते हैं, साधुओं के पोस्टर लगे होते हैं। आप सोचना, गंदे अश्लील पोस्टर होते हैं, उन पर कितनी बार नज़र जाती है तुम्हारी, और जहाँ पर कोई साधु संत के पोस्टर हो वहाँ कितनी बार नज़र जाती है। गंदी न्यूज़ों पर कितनी नज़र जाती है। और जो लोग मर गए हैं उनकी भी तिथियां लिखी होती हैं, उनकी उठावनी भी लिखी होती है, उन उठावनियों पर कितनी नज़र जाती है। कोई अपना मरे तो उठावनी पर नज़र जाती है, वरना उन पर नज़र नहीं जाती तुम्हारी। तुम हमेशा ये देखते हो कितने लोग गलत हैं, कितने लोगों की तुम गंदगी उठा सको। तुम सोचना तुम्हारी हालत क्या हो गई। तुम्हारी हालत तो सफाई कर्मचारी की तरह है जो हर घर का कचरा उठा ले जाता है। वो तो कचरा उठाकर डाल देता है कहीं पर, तुम कचरा उठाकर अपने दिमाग पर लिए फिरते हो। कोशिश करो ये पर्यूषण पर्व हो, क्षमा वाणी हो, अंदर से कोई भी दिक्कत हो किसी की, कोई भी कभी किसी ने क्रोध में आकर, आवेश में आकर, हंसी में आकर, मनोविनोद में आकर कुछ कह दिया हो तो दिल पर मत लगाओ। मन भर कर जियो, लेकिन मन भारी करके मत जियो, क्योंकि सबको खुश रहने दो
तुम भी खुश रहोगे। किसी की जरा सी सहायता करोगे, एक हाथ से दोगे, परमात्मा 1000 हाथ से तुम्हारे घर में लौटा देगा। लेकिन आज तक तुम देते हो तो भी तुम्हारे अंदर कृपणता होती है। तुम किसी से क्षमा मांगते हो तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार होता है। क्षमा मुझसे मांग लेते हैं जिससे हम टक्कर नहीं ले सकते हैं। आज की क्षमा अनोखी है, आज की क्षमा अनोखी है। व्यंगों का पुट भरा जिसमें गाली दी थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। एक बार एक व्यक्ति ने गाली दे दी एक बंगाली को, तो बंगाली बोला तुमने हमको गाली दिया, यदि मेरे माँ को गाली दे देता तो मैं तुमको नहीं छोड़ता। उसने उसकी माँ को गाली दे दी। बोले चलो मैंने तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन यदि तुम मेरे पत्नी को गाली देता तो मैं तुझे माफ़ नहीं करता। उसने पत्नी को गाली दे दी। अब टक्कर तो ले नहीं सकता था। उसके बाद बोला चल पत्नी को भी माफ़ कर दिया, यदि तुम मेरे बेटी को देगा तो नहीं माफ़ करूँगा। उसने बेटी को गाली दे दिया। उसने कहा चल मैं तो बर्दाश्त कर लिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन तू मेरे दुर्गा माँ को देगा तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा, 2 टुकड़े कर दूंगा तेरा। उसने उसकी दुर्गा माँ को गाली दे दी। वो बोला तूने मुझको गाली दिया, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, मेरी माँ को, और तूने हमने माफ़ कर दिया, लेकिन तूने आज दुर्गा माँ को गाली दिया, दुर्गा माँ कभी माफ़ नहीं करेगा। आप समझ गए, ऐसी हमारी क्षमा है। हम लोग नहीं कर पाते हैं, अचार मुरब्बे की तरह क्रोध को रखे रहते हैं। जब मौका आएगा तब देखेंगे। आपने देखा घर में कोई बात हो जाती, कहने लगे आज बोल लिया इन्हें, हम भी बताएंगे, कभी मौका आने दो। तुम 2-2, 4-4 साल क्रोध को, कसाए को, अहंकार को सड़ा गला कर मुरब्बा बना देते हो, जहर बना देते हो, विषाक्त बना देते हो, चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ा देते हो। अरे जो बात है तुरंत रफा दफा कर दो। 1 सेकंड में दिल में क्या रखना, कचरा रखना है तो परमात्मा को रखो। मम ग्रह ध्यान दुआरे आए निविसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है चर स्वामी। परमात्मा जो भी अच्छी चीज़ों को संग्रह करूँगा, ज्ञान ध्यान की बातों को याद रखूँगा, हो सके प्रभु के आहार चर्या को, तीर्थों की वंदना को, भजन को, पूजन को, आराधना को, 12 भावना को। दुनिया की चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर रखने के लिए, लेकिन तुम क्या रखते हो, निंदा, चुगली, बेईमानी, गालियाँ, ये सब तो ऐसे एकत्रित करके रखते हो जैसे धन का खजाना हो। बिल्कुल ताला मार कर रखते हो, एक भी नहीं जाने देते हो, और उन्हें सड़ाते रहते हो। स्वयं का नरक का टिकट पक्का कराते रहते हो, क्योंकि कहते हैं कि हम सबसे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अपने आप से माफ़ी नहीं मांगते हैं। अपनी आत्मा को कितनी बार हमने सजाएं दी हैं। ये हर बार देह मिलती है, लेकिन देहातीत होने का मौका मात्र इसी भव में मिलता है। और कहते भी हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। तुम्हें महावीर बनना है। पर पीड़ा को, कोई ने क्रोध में बोल दिया, किसी ने हो सकता है टेंशन में है, दुख में है, आपको कुछ भी बोल दिया, तो ये दिल पे मत लाओ, उस पर दया करो, उस पर करुणा करो कि बेचारा आज इतना आपे से बाहर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमें पागल नहीं होना है। एक पागल हुआ, एक गलती की सज़ा भोग रहा है, एक अपने क्रोध में आवेश में पागल हो गया है, कुछ उफान आ गया है, हम अपने अंदर उफान नहीं लाएंगे। वो मेरा मैन स्विच थोड़ी है जो मुझे दबाएगा और मुझे क्रोध आ जाएगा। हम अपने मालिक स्वयं हैं। कोई लाख गालियाँ दे, हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा। कोई लाख बुराइयाँ करें, हमारे अंदर बुराई नहीं आएगी। हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन मधुर हो जाएगा। और कहते हैं, कौन कहता है ताजमहल बहुत खूबसूरत है, कौन कहता है ताजमहल बहुत खूबसूरत है। अरे उससे सुंदर तो मेरे गुरु की मूरत है, उससे सुंदर तो मेरे गुरु की मूरत है। और कहते हैं जिसके अंदर दया होती है उसका हर दिल पर राज होता है। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अपने व्यवहार से दुश्मन को भी मित्र बना दें। आज से ही एक नियम ले लेना, अपने घर में सबके प्रति जिनसे द्वेष है उनके प्रति आज से शुभ भावनाएं करना,
तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा आभा मंडल उसे इतने जल्दी प्रभावित करेगा कि आपके अंदर महीने 2 महीने में वो आपका प्रिय हो जाएगा। तो आप आज से ही परिवर्तन करें। समाज में, देश में, राष्ट्र में जुबानों पर लड़ाई होती है, कोई उसने कह दिया बस हो गया युद्ध चालू। हमें ऐसा काम नहीं करना है। आप सबके जीवन में मृदुता आए, नम्रता आए और आप फूलों की तरह क्योंकि महकें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और कहते हैं कि जो सबके साथ अच्छा रह लिया वो ही गुलाब है। और ये ज़िंदगी का सच पूछो यही जवाब है। बार बार बचपन का पूछा सवाल का जवाब मिल गया, क्या होना है, फिर से बच्चा होना है। बच्चे लड़ लेते हैं, 2 मिनट में एक हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की लड़ाई पर माँ बाप लड़ लेते हैं और सदियों तक, कहते सालों तक नहीं बोलते हैं। हमें ऐसी आदत नहीं बनाना है। हम बड़े हुए हैं तो हमारे नम्रता विनम्रता आनी चाहिए, मधुरता आना चाहिए। हमारा जीवन अंतिम क्षणों तक अमृत कलश बन के जाए। हमारा आप सबका जीवन बहुत सुंदर, सुखद और शांतिमय हो। मेरा यही शुभ आशीर्वाद।